उन्होंने आज एक तरीके से मतलब जो बोला है वो हम लोगों के दिल को छू गई है बात। हाँ, और जहाँ तक की बात है कि मतलब जो हुआ था, हम लोग तो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि जिस तरीके से उस दिन धज्जियाँ उड़ाई गई है विधानसभा में, विधानसभा के मर्यादा की। हाँ, तो इसमें तो पुलिस प्रशासन और कुछ लोग हैं ऐसे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी बोले लोकतंत्र का मंदिर है, रक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर विधायक ही अपना मर्यादा खोएं तो कार्रवाई भी जरूरी है। और अगर पुलिस पदाधिकारी जो भी खोए हैं मर्यादा, उन पे भी कार्रवाई होगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, 2 लोग सस्पेंड हुए हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद हैं। जिस तरीके से सरकार का पक्ष रखा गया पिटाई मामलों के लेकर, उससे खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो सब लोगों को पता चल ही गया कि उस दिन जो गलतियां हुई थी और जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, आज सरकार भी वही लगभग वही बात कर रही थी। और हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी संतुष्टि है, लेकिन जब तक उन लोगों पे एक्शन नहीं हो जाता है और जब तक कि मतलब हम लोग के जो लोग थे जिनके साथ बदसलूकी हुई है, उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन नहीं होता, तब तक इसके ऊपर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। यादव ने सदन में कहा कि हमारे मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, जो नियमावली है वो भी बदल दीजिए अगर अच्छा करना पड़े, तो क्या कहेंगे? ये गलत बात है, लेकिन मान सम्मान की रक्षा तो सभी लोग कहते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी बोले लोकतंत्र का मंदिर है, रक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर विधायक ही अपना मर्यादा खोएं तो कार्रवाई भी जरूरी है। और अगर पुलिस पदाधिकारी जो भी खोए हैं मर्यादा, उन पे भी कार्रवाई होगी। अभी तो शुरुआत हुआ है, 2 लोग सस्पेंड हुए हैं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई खत्म हो गया है। अभी ये पहला चरण में 2 लोग का शिनाख्त किया गया है, उस पर कार्रवाई हुई, आगे भी होगी। हो सके उन लोग डिसमिस भी हो सकते हैं जो सिपाही मारपीट किए हैं, क्योंकि उन्होंने तो गलत किया ही है। बिना विधानसभा अध्यक्ष के दायरे में ये आता है, उनको कोई किसी को अधिकार नहीं है कि आप विधायक पे हाथ उठाएं। और सरकार भी इस चीज़ की निंदा की है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार हो, चाहे विधायक हो, चाहे सिपाही हो, चाहे पदाधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होगी। हम लोग तो यही चाहते हैं। साथ ही एक बात तेजस्वी यादव ने कहा, जो सजा देनी है पिटाई मामले में मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे विधायकों को छोड़ दीजिए। नहीं, ये तो गलत बात है कि भाई क्राइम कोई करेगा, सज़ा किसी को मिलेगा। कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ। उनका अपना व्यक्तिगत इच्छा है तो अलग बात है, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। ये बयान भी वैसा सोचने वाला बयान नहीं है। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सजा देना है तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे विधायकों को छोड़ दो। देखिए, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं, वो एक लीडर हैं और उन्होंने आज हम लोगों को उनके ऊपर जिस वजह से ट्रस्ट है, और उन्होंने आज एक तरीके से मतलब जो बोला है वो हम लोगों के दिल को छू गई है बात। हाँ, और जहाँ तक की बात है कि मतलब जो हुआ था, हम लोग तो स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि जिस तरीके से उस दिन धज्जियाँ उड़ाई गई है विधानसभा में, विधानसभा के मर्यादा की। हाँ, तो इसमें तो पुलिस प्रशासन और कुछ लोग हैं ऐसे जिनका नाम, जैसे कि हम लोग बोल ही रहे थे, कुछ MLC या फिर क्या क्या हो रहा था बात, वो सारी बात तो आपके सामने है ही। और इसमें षड्यंत्र था, उस दिन जो हुआ है उसमें बहुत पीछे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो हुआ बिहार विधानसभा में बीते सत्र में, उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र था, ये कह रहे हैं चेतन आनंद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जेडीयू के विधायक और आरजेडी के विधायक। फिलहाल अभी तक लेता ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन।